नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कुछ कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। लगभग 20 सीटें हमारे पास ऐसी हैं जिनका मैं आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं, तथ्यों के साथ और फैक्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूं। उसके पहले आप ये जान लीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पूरे देश में राममय का माहौल बन चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि अब इंडिया गठबंधन हवा में उड़ जाएगा, लेकिन कुछ तथ्य हमारे पास हैं, उनको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। पहले तथ्य आपके सामने है। उत्तर प्रदेश को आप थोड़ी देर हटा दीजिए, कैंडिडेटों के नाम मैं आगे आपको बता रहा हूं बढ़िया से। मेन फैक्ट क्या है? 4 राज्य जो बीजेपी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य नहीं है। उसमें पहले नंबर पर अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार, जहां के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है, और काफ़ी समय में कभी एनडीए में कभी आरजेडी के साथ पलटते रहते हैं, जिन्होंने इंडिया अलायंस को खड़ा किया है। नीतीश कुमार ने वो काम किया जो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार में केवल धार्मिक माहौल बनाया गया है इस समय, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। सभी युवा, सभी नौजवान इस समय राम मंदिर के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और भागना भी चाहिए जिसकी जहां आस्था हो। लेकिन बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आती हैं और नीतीश कुमार ने वहीं पर इनको चुनौती दे दी है। बिहार में मंदिर और मस्जिद का खेल अभी नहीं चल रहा है, लेकिन बिहार में नौकरियों की बहार है। एक नारा चला है जहां नीतीश कुमार है। उसके अलावा नीतीश कुमार ने लगभग 94 लाख लोगों को, 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का निर्णय ले लिया है। उस पर पूरा काम शुरू हो चुका है। अब पहली किस्त बहुत जल्द पहुंच भी जाएगी। 2-2 लाख रुपया एक परिवार को, किसके लिए? रोजगार करने के लिए। और वो 2 लाख रुपया वापस नहीं लेगी सरकार। अब आप समझ सकते हैं, मोदी ने 15 लाख का सपना दिखाया, लेकिन नीतीश कुमार ने तो सपना नहीं दिखाया था, लेकिन 2-2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए, छोटे रोजगार, मध्यम रोजगार, जिनको जो करना है रोजगार करने के लिए ले लें। 2 लाख रुपया एक हिसाब से ठीक ठाक रकम होती है बिजनेस शुरू करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस। वहीं पर बीजेपी को बहुत परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार, लालू यादव ने बहुत बुरी तरह इनको फंसा दिया है। जहां पर 40 लोकसभा सीटें आती हैं, 39 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब आइए महाराष्ट्र का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो महाराष्ट्र में आती हैं 48 लोकसभा सीटें। 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने जीता था 41। वहां पर भी बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। गोदी मीडिया पर भी आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे गरज रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को छीना गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक को तोड़ा गया। उसके बाद निर्णय भी आया तो उन्होंने असली शिवसेना शिंदे को करार दे दिया, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी के लिए मुफीद नहीं है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आइए, 42 सीटें आती हैं। 18 सीटों पर विजय हासिल हुई थी 2019 में बीजेपी को। बंगाल में ईडी का प्रकोप जारी है, सीबीआई का प्रकोप जारी है, आप देख ही रहे हैं। तो बंगाल में भी मामला गड़बड़े है। उसके बाद आ जाइए, कर्नाटका में 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 28 में 26 सीटें जीती थी। 26 सीटों में अब कितनी सीटें कम होंगी, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। और दक्षिण भारत के 2 राज्यों में, चाहे तेलंगाना आप मान लीजिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार और ठीक ठाक अच्छे खासे प्रचंड बहुमत से, और कर्नाटका में भी बुरी स्थिति है। तो मैं यहाँ बात करने आया हूँ, उत्तर प्रदेश में एक तरफ मायावती को लाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने पलटवार किया, अखिलेश यादव को गिरगिट बताया। अखिलेश यादव ने पलटवार तो नहीं किया, डिफेंसिव मोड में इन्होंने कह दिया कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ना बनना चाहें तो मैं क्या करूं। इसको लेकर के गाँव में, गलियारों में चर्चा है, और लोग अखिलेश यादव को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ सीटें हैं। वे सीटें मैं पहले नहीं बताऊंगा जो आप जानते होंगे, कन्नौज, मैनपुरी, ये तो आप जानते हैं कौन लड़ेगा। सबसे पहली सीट मैं आपको दिखाता हूं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की हाल। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और प्रभारी नहीं प्रत्याशी हैं। लेकिन आप सोचेंगे अभी तो भैया सीट ही नहीं बटी, लेकिन प्रतापगढ़ एसपी डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर
एसपी सिंह पटेल। प्रतापगढ़ की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकती है। एसपी सिंह पटेल ने जोरों से तैयारियां यहां पर शुरू कर दी हैं। प्रतापगढ़ सीट पर एसपी सिंह पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज हमारा नेटवर्क थोड़ा फेल है। एसपी सिंह पटेल जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट पर अपना दल कौन सी, जो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं अनुप्रिया पटेल, उनका कब्जा है। यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटें और एनडीए गठबंधन की सीट में 2 विधानसभा सीटें हैं। इस सीट पर जो लड़ रहे हैं डॉक्टर शिवपाल पटेल। हमारा नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया इसलिए हम आपको नहीं बता पाए। दूसरी सीट आती है कौशाम्बी में जो लड़ रहे हैं इंद्रजीत सरोज। आपको इसका भी मैं हाल बताने वाला हूं। इंद्रजीत सरोज, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 2 पर जनसत्ता दल का मतलब होता है यहाँ पर जनसत्ता राजा भैया की पार्टी का कब्जा है। बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला था। तो आप समझ सकते हैं 2 लोकसभा सीटों के नाम मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगली लोकसभा सीट आती है घोसी से जो चुनाव लड़ने की चर्चा है वहाँ पर राजीव राय हैं। राजीव राय चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, राजनीति में कब किसका टिकट कट जाए, कब किसको मिल जाए, उसकी बात अलग होती है, लेकिन जो मैं नाम बता रहा हूँ ये लगभग फाइनल हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बलिया में हो सकता है अंबिका चौधरी विधायक हैं, अंबिका चौधरी चुनाव लड़ेंगे और सनातन पांडे का भी नाम चल रहा है, क्योंकि सनातन पांडे 2019 में केवल 15,000 वोटों से हारे थे। केवल 15,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव हारे थे सनातन पांडे और अंबिका चौधरी। उसके बाद मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक का नाम चल रहा है और चल ही नहीं रहा है, लोग तैयारी भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, लोगों का प्रचार चल रहा है। अब की बार टिकट के लिए झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही जब टिकट फाइनल कर दिया जाता है किसी पार्टी में तो उसमें मनमुटाव नहीं रहता है। उसके बाद बरेली, प्रवीण एरेन जो कांग्रेस के विधायक थे बरेली से संतोष गंगवार कांग्रेस के सांसद थे 2009 में प्रवीण एरेन, और वर्तमान में ही नहीं काफ़ी बार से वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं बरेली से संतोष गंगवार। ऐसा सुनाई दे रहा है कि बीजेपी उनका टिकट भी काट सकती है। उसके बाद फतेहपुर सीट से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ उन्नाव से अनु टंडन का नाम सामने आ गया है और अनु टंडन चुनाव लड़ेंगी। उन्नाव से साक्षी महराज बहुत बड़े अंतरों से चुनाव जीते हैं, लेकिन अनु टंडन भी कांग्रेस से कभी सांसद हुआ करती थी। उसके बाद मुरादाबाद, जो सीट कांग्रेस मांग रही है अपने लिए, कांग्रेस सीट भले मांग रही है लेकिन समाजवादी पार्टी अधिकतर सीटों पर लड़ेगी। मुरादाबाद से एसटी हसन चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर से काजल निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 2018 में बीजेपी को हराया था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हुए थे तब। लेकिन फिर इस समय रवि किशन वहाँ से सांसद हैं। निषादों की बड़ी संख्या है। काजल निषाद लगातार विधानसभा लोकसभा सब लड़ रही हैं वहाँ से। अंबेडकर नगर से नाम आ रहा है लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा जो कभी वसपा में के खास रहा करते थे। उसके बाद फैजाबाद जो अयोध्या नाम हो गया है, जहाँ पर राम मंदिर का शोर इस समय बड़ी तेजी के साथ है। अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से राजनाथ सिंह सांसद हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे, जो 2014 में चुनाव जीते थे। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, उनके चाचा भी वहीं से लड़ गए बगावत करके। तो शिवपाल इस समय समाजवादी पार्टी के साथ ही है, तो शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया है कि अक्षय यादव वहाँ चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीत भी सकते हैं पूरा। बदायूं की जो लोकसभा सीट आती है, यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे 2019 में, 2014 में जीते थे और बदायूं से संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। उसके बाद आजमगढ़ से शिवपाल का नाम भी आ रहा है और अखिलेश यादव का भी नाम आ रहा है। मैनपुरी से डिम्पल यादव का नाम आ रहा है और मैनपुरी से डिम्पल यादव वर्तमान में सांसद भी हैं और आजमगढ़ से तो इस समय निरहुआ सांसद हैं। हो सकता है अखिलेश यादव 2 सीटों से लड़ जाएं। कन्नौज से भी अखिलेश यादव का नाम आ रहा है। इसके अलावा फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जो लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के मालिक हैं और बहुत ख्याति प्राप्त युवा नेता हैं, फर्रुखाबाद सीट से उनका नाम इस समय फाइनल हो चुका है, लगभग फाइनल हो चुका है।
उसके बाद मैं बात करता हूं कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर और भी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भदोही सीट से संजय चौहान को आपने नाम सुना होगा, ना सुना हो तो मैं फ़ोटो दिखा दूंगा इनकी। और संजय चौहान का नाम आ रहा है कि भदोही से चुनाव लड़ेंगे। भदोही से समाजवादी पार्टी के गठबंधन सपा बसपा गठबंधन बहुत कम वोटों से चुनाव हारा था 2019 में। इसके अलावा ऐसी और बहुत सारी सीटें हैं जहां के नाम धीरे धीरे सामने आएंगे और हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।